नमस्कार। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। हम सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई कविता नौका विहार काव्यांश का अनुशीलन इससे अगली क्लास में कर चुके थे। आज हम इनकी दूसरी जो कविता है द्रुत जरो। द्रुत जरो उनका एक काव्य संग्रह युगांत सन 1934 ईस्वी में लिखा गया पंत जी के द्वारा युगांत काव्य संग्रह से संकलित है। युगांत से संकलित है। कौन सी कविता? द्रुत जरो। किससे संकलित है? युगांत से संकलित है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने पुरानी परंपराओं को हटाकर, पुरानी व्यवस्थाओं को हटाकर नवीन व्यवस्थाओं का इन पंक्तियों में प्रतिपादन किया है। नवीन व्यवस्था लाने का प्रतिपादन किया है। किसने? सुमित्रानंद पंत जी ने। तो पुरानी जो व्यवस्था है उसको तिलांजलि देकर नवीन व्यवस्था को लाना बहुत ही जरूरी है समाज में। तो द्रुत जरो यानी शीघ्रता से तुम क्या हो जाओ? जर जाओ, गिर जाओ। चलिए कविता पढ़ते हैं। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र। जगत के जीर्ण पत्र, जगत यानी संसार। तो द्रुत जरो, द्रुत यानी शीघ्रता से। जगत के जो जीर्ण पत्र है, जीर्ण कह सकते हैं आप, पुराने पत्र। तो द्रुत यानी शीघ्र। द्रुत जरो, जरो यानी गिर जाना। जगत संसार, जीर्ण पत्र यानी पुराने पत्ते। तो द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र है त्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण हिम ताप पित्त मधुवात बित तुम वित राग जड़ पुराचीन। पुराचीन कह सकते हो आप, अत्यंत पुराना। ध्वस्त यानी नष्ट, ध्वस्त। नष्ट। हिम शिशिर ऋतु। बर्फ, ताप, ग्रीष्म। तो हिम ताप, हिम यानी बर्फ को कह सकते हैं आप। तो शिशिर ऋतु हिम यहाँ पे। और ताप गर्म, शुष्क ऋतु को बताया गया है, ग्रीष्म ऋतु को बताया गया है। तो द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे जगत के पुराने पत्रों, हे जीर्ण पत्र, हे इस संसार के पुराने पत्रों, तुम शीघ्रता से जर जाओ। द्रुत जरो, शीघ्रता से, जल्दी से तुम है जो झर जाओ। हे त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण। शुष्क यानी सूखे हुए, जो शीर्ण यानी जो शीर्ण हो गए हैं, पत्ते सूख गए हैं, वह नष्ट हो जाओ शीघ्रता से और तुम झर जाओ। नवीन पीढ़ी का आगमन है यहाँ पे। ऐसी कविता एक नागार्जुन के द्वारा भी लिखी गई है। लल लल लाते ओ पीपल के पीले पत्ते, फिर झड़ जाते नहीं आते ओ पीपल के पीले पत्ते। यानी पुरानी जो पीढ़ी है वह झड़ जाती है और नई पीढ़ी का क्या होता है? आगमन होता है। तो हे त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हे शुष्क पत्तों, तुम जो आप नष्ट हो गए हो, शीर्ण हो गए हो। हिम ताप पीत मधुवात बित। बित यानी डर, मधुवात यानी वसंत की, आप वात यानी हवा, मधु यानी वसंत की। तो हिम ताप पित्त,
पीत यानी जो पीले पत्ते पड़ गए, पत्ते कैसे हो गए, पीत हो गए हैं। यानी पीले पत्ते हो गए हैं। तो हिमताप, तो ये जो पुराने पत्ते हैं जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, वह शिशिर ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु को सह न सकने की वजह से, शिशिर ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को सहन न करने की वजह से कैसे हो गए, पीत हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं। मधुवात भित, और वसंत की बयार से, मधु यानी वसंत ऋतु, तो वात यानी हवा, तो मधुवात वसंत की बयार से, वसंत की आवाज़ से, वह भीत यानी डरने वाले यानी डर गए हैं। तो बसंत ऋतु की आवाज़ से वह क्या हो गए हैं, डर गए हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। शिशिर ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की वजह से ये पत्ते हैं वह पीले पड़ गए हैं। तुम वित राग जड़ पुराचीन, पुराचीन कह सकते हो आप, अत्यंत पुराना, पुराचीन। तो तुम वितराग जड़ पुराचीन, और तुम कैसे हो गए हो, वितराग, वितराग कह सकते हो उदासीनता से भरे हुए। तो जो तुम हो ये पत्ते हैं जो कैसे हो गए, उदासीनता से भरे हुए, जड़ यानी निर्जीव, और पुराचीन यानी अति पुराने हो गए हो। जो ये अति पुराने जो पत्ते हैं जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, वे आप क्या कीजिए, आपको आप झड़ जाइए। तो तुम वितराग जड़ पुराचीन, ये अत्यंत पुराने पत्ते हैं जो उदासीनता से भरे हुए हैं, उन्हें जड़ जाना चाहिए। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग निड शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झर झर अनंत में हो विलीन। तो यहाँ पे बीते हुए युग यानी भूत युग की, भूतकाल की क्या की है, निंदा की है, बीते युग की निंदा की है। निष्प्राण विगत युग मृत व्यंग, निष्प्राण यानी जो समय चला गया है, जो भूतकाल है, जो निष्प्राण है, निर्जीव है। विगत युग यानी जो बीत चुका है, जो भूतकाल बीत चुका है, जो निर्जीव है, निष्प्राण यानी निर्जीव है, वह किसके समान है, मृत व्यंग, व्यंग यानी पक्षी। तो जो निर्जीव समय है, जो बीत चुका है, वह मृत पक्षी के समान है। व्यंग, व्यंग यानी पक्षी। तो जो समय बीत चुका है भूतकाल, वह निष्प्राण है और निर्जीव है, निष्प्राण, और वह मृत पक्षी के समान उसे बताया है। जग निड शब्द ओ श्वासहीन, और वह मृत पक्षी के समान इस जग में, इस संसार में, जग रूपी घोंसले में, नीड यानी घोंसला, तो जग नीड यानी संसार में अभी तक अपना घोंसला जो बनाए हुए है, कौन, जो मृत पक्षी, जो निर्जीव, जो बीता हुआ जो समय है, अभी तक इस संसार में, जो इस जग में, जग रूपी संसार में जो अपना घोंसला बनाए हुए हैं, वह कैसा है, श्वासहीन है, वो श्वासहीन, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। वह च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, च्युत यानी अलग, तो च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, वह निर्जीव पक्षी के समान, जिस च्युत यानी जो अलग हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है, कहने का मतलब जो अति प्राचीन हुआ है। तो पंखों से तुम, अस्त व्यस्त पंखों से तुम, यानी उस प्राचीन जो वो पक्षी है,
मर चुका है, उसके जो पंख है वह टूट चुके हैं, उसका क्या महत्व है? उसका कोई महत्व नहीं है। कहने का मतलब जो समय चला गया है, जो भूतकाल है, वह उसका कोई महत्व नहीं है। वह मरे हुए पक्षी के समान है। वह उसी बात है जिस तरह से मरे हुए पक्षी के पंख है वह उड़ान भरने के लायक नहीं रहते, उसका कोई औचित्य नहीं रहता। उसी प्रकार वह च्युत अलग हो गया है, समय अस्त व्यस्त हो गया पंखों से तुम, यानी वह टूट कर जो अलग हो गए हैं। जर जर अनंत में हो विलीन, वह इस संसार में क्या हो गया है? जर कर गिर कर अनंत में विलीन हो गया है। अनंत जिसका कोई अंत न हो, अनंत में क्या हो गया? इस संसार में वह विलीन हो गया है, गायब हो गया। यानी कहने का मतलब संसार में वह विलीन हो गया, यानी हो जाना ही ये कल्याणकारी है, उसका विलीन हो जाना ही। किसका? जिस तरह से पक्षी का और बीते हुए समय का और इस पीले पत्तों का जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उसका इस संसार में विलीन होना ही कल्याणकारी है। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। कंकाल जाल जग में फैले, यहाँ पे कंकाल जो निरस्ता का प्रतीक बताया गया है, कवि ने कंकाल को निरस्ता का प्रतीक बताया है। तो जो निरस्ता का प्रतीक है, कंकाल रूपी जो जाल है इस जग में फैले, इस संसार में जो ये फैला हुआ है निरस्ता। फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, और फिर से इस निरस्ता में नयापन आएगा। नवल रुधिर यानी खून, तो नया खून होगा। पल्लव लाली, पल्लव यानी पत्ते, फिर से ये लाली यानी लालिमा लिए हुए नए जो पत्ते हैं वह खिल उठेंगे और उसमें नया रुधिर का क्या होगा? न संसार होगा। यहाँ पे पल्लव यानी पत्ता। प्राणों के मरमर से मुखरित, मरमर यानी पत्तों की जो खड़खड़ की जो आवाज़ है, शब्द मरमर। तो प्राणों के मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली, ये जीवन की जो मांसल हरियाली है, मांसल कह सकते हो आप अष्टपुष्ट। तो जो ये जीवन की जो मांसल हरियाली है, यानी उसमें वापस नयापन आएगा और जीवन रूपी मांसल जो है वह वापस हरा भरा हो जाएगा, उसमें हरियाली आ जाएगी। मंजरित विश्व में यौवन के, मंजरित यानी फला फूला कह सकते हो, मंजरित फला फूला। तो फिर से ये फला फूला विश्व में क्या होगा? यौवन आ जाएगा, इसमें यौवन का संसार होगा। जग कर जग का पिक मतवाली, यहाँ पे जग और जग दो बार शब्द आया है। जग कर जग का पिक, पिक यानी कोयल, मतवाली यानी मस्तानी। तो यहाँ पे प्रथम जो जग है उसका अर्थ है जाग कर, और दूसरी बार जो जग आया है संसार। कहने का मतलब यहाँ पे एक ही शब्द की दो बार आवर्ती हुई है और दोनों बार उसका अर्थ क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। प्रथम जग का अर्थ है वह जगकर है, दूसरा जो जग आया है वह संसार है। तो यहाँ पे यमक अलंकार है, यानी एक ही शब्द की आवर्ती दो बार हो और अर्थ उसका अलग अलग आए, वह यमक अलंकार होता है। तो जग कर जग का पिक मतवाली, यानी आप जाग कर इस जग यानी संसार का जो ये पिक, संसार रूपी जो कोयल है, ये मतवाली है, ये निज अमर परनेश्वर मदिरा में, ये फिर से एक अमृतत्व का अमर परनेश्वर मदिरा में, मदिरा है शराब, तो वह अमर प्रेम की शराब क्या हो जाएगी? अमृतत्व हो जाएगी, यानी वापस नयापन आएगा। बदे फिर नव युग की प्याली, और नव युग की शराब की प्याली है, फिर से क्या हो जाएगी? बर दे फिर नव युग की प्याली, यानी नए युग की जो संसार की जो ये प्याली है फिर से भर जाएगी। कहने का भाव यह है कि यहाँ पे जो पुरानी जो व्यवस्था है उसे हटाकर उसके स्थान पर समाज में नई व्यवस्था का आने का प्रतिपादन किया इन पंक्तियों में कवि ने। इससे आगे हम इसे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।